नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। सो वेल क्राइम प्रॉब्लम सॉल्यूशन के तीसरे एपिसोड में आज हम एक बहुत ही प्यारी स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, मेरे पास इंस्टाग्राम पे रिया का मैसेज आता है और वो अपनी सक्सेस स्टोरी मुझे बताती है, जो कहीं ना कहीं हम दोनों ने मिलकर सॉर्ट आउट किया था। और उनकी जो प्रॉब्लम चल रही थी ना लाइफ में, उसको हम लोगों ने किस तरह सॉर्ट आउट किया था, मैं आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और बताते हैं, देखते हैं पहले कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी। तो देखिए, अभी ये कल के दिन मेरे पास ये मैसेज आया एंड फाइनली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है एंड बहुत ही अच्छे से रिया अब बहुत ही हैप्पी है। तो सुनिए, मैसेज को ध्यान से पढ़िएगा। अनुभूति, पहले तो मैं अपने रिलेशनशिप से बहुत परेशान थी। हर छोटी छोटी बात पर मुझे लगता था कि मेरा पार्टनर मुझे समझ नहीं रहा है और इस वजह से मैं लगातार कंप्लेन करती थी। लगता था कि हमारा प्यार कहीं खो सा गया है। सब कुछ इतना टॉक्सिक लगने लगा था कि मैं सोचने लगी थी कि ये रिलेशनशिप अब नहीं चलेगा। फिर मैंने तुमसे बात की और तुमने मुझे समझाया कि कंप्लेन करने से सिर्फ नेगेटिविटी ही बढ़ती है। तुमने मुझे बताया कि अपने आपको और अपनी फीलिंग्स को थोड़ा पॉजिटिवली देखने की जरूरत है मुझे। मैंने तुम्हारे गाइडेंस के बाद ग्रैटिट्यूड पर फोकस करना शुरू किया। छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढने लगी और अपने पार्टनर की अच्छी बातों पे ध्यान देने लगी। जब मैं अपने एटीट्यूड को बदली और कंप्लेन करना बंद किया, तो मेरी रिलेशनशिप में भी बदलाव आया। पहले जो हर बार झगड़ा होता था, अब वहां पर प्यार और समझ आने लगा। तुमने जो कम्युनिकेशन टिप्स दी थी, उन्होंने सच में काम किया और अब हम दोनों ज्यादा ओपनली बात करते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। अनुभूति, तुम्हारे गाइडेंस ने मेरी लाइफ को एक नई डायरेक्शन दी। सिर्फ रिलेशनशिप ही नहीं, बल्कि मेरी अपनी हैप्पीनेस भी वापस आ गई। मैंने खुद को ज्यादा कॉन्फिडेंट और इमोशनली स्ट्रांग महसूस किया। तुमने मुझे यह दिखाया कि पॉजिटिव सोच के साथ हम अपनी लाइफ में कितना कुछ बदल सकते हैं। तुम्हारी हेल्प के बिना यह पॉसिबल नहीं होता। तुमने जो मुझे समझाया, उसे मेरे प्यार और लाइफ दोनों सुधर गए। थैंक यू सो मच। वेल दोस्तों, जब मैंने आज सुबह उठी, मैंने ये मैसेज पढ़ा ना, तो मुझे लगा ये आप लोगों से शेयर करने लायक है। बिकॉज रिया ने जो ये मैसेज दिखाया ना, आई थिंक 3-4 महीने पहले की बात है। उन्होंने मुझे मतलब कि इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टेक्ट किया था एंड शी वॉज लाइक वेरी परेशान अबाउट ये उनका करंट रोमांटिक रिलेशनशिप फेज जा रहा था। और क्यों वो कहती हैं, फिर मैंने उनसे डिटेल में निकलवाई ये बात कि एक्चुअल में जो आपकी प्रॉब्लम है वो है क्या। तो उन्होंने बताया कि कांस्टेंट झगड़े होते हैं, कांस्टेंट ब्लेम गेम्स होते हैं, हम लोग एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते हैं, बात होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट गिरी जाती है और कुछ समझ नहीं आता। तो मैंने पहले एक्चुअल में रिया से उसके चाइल्डहुड में गई और मैंने जाना कि एक्चुअल में प्रॉब्लम अराइज कहाँ से करी। मैंने उसके पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में पूछा, जो उसके पेरेंट्स से उसकी थी। उनके पेरेंट्स के एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशन थे, उसके स्कूल में दोस्तों के साथ कैसे रिलेशन थे, कहीं ना कहीं कॉलेज लाइफ में उसके कैसे रिलेशन थे। मैंने उस चीज की सारी इंफॉर्मेशन निकाली। ठीक है, एंड देखो, जब दोस्तों हम बात करें ना आपके प्रेजेंट रोमांटिक रिलेशनशिप की, जब हम बात करें लाइफ में आपके प्रेजेंट में जब प्रॉब्लम्स हो रही होती किसी भी रिलेशनशिप में, और भले ही आपको ये लगे कि चलो ये रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है, आप इसको छोड़ दोगे, आप नेक्स्ट में स्विच कर जाओगे और कुछ नया आपको मिलेगा, बट ऐसा होता नहीं है जनरली। देखो, मैक्सिमम केसेस में जब तक आप अपने इनर चाइल्ड को हील नहीं करते हो, उस पास्ट ट्रॉमे को हील नहीं करते हो, आपकी लाइफ में वो रिकरिंग पैटर्न्स जो है ना आते जाते हैं, आते जाते हैं, आते जाते हैं, और आपको समझ ही नहीं आता कि प्रॉब्लम एक्चुअल में आई कहाँ से। ठीक है, तो दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है कि आपकी लाइफ जो है उसको आपको बहुत ही ब्यूटीफुल अगर बनाना है, तो अपने पास्ट में जाके अपने ट्रॉमे को कहीं ना कहीं पहले आप हील करिए, तभी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन सही हो पाएंगी। तो मैंने रिया को ये सजेस्ट किया कि देखो, देयर आर फ्यू थिंग्स कि सबसे पहले तो जब हम रिलेशनशिप्स को हील की करने की बात करें, तो सबसे पहले मैं लोगों को सजेस्ट करती हूँ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। और वो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस 21 डेज से लेके मैक्सिमम आप 90 डेज तक आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होती है उस पर्टिकुलर इंसान के बारे में। सारी नेगेटिव ओपिनियन, सारी नेगेटिव थॉट्स को आपको रोक के आई थिंक अच्छा लिखना होता है कि एक्चुअल में उस इंसान का आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूशन क्या है और वो कौन सी चीजें हैं जो आपको उस इंसान के बारे में पसंद है। अब होता यह है कि देखो, जब हम लाइफ में बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन से निकल रहे होते हैं या रिलेशनशिप में कोई ऐसा फेज आता है जो कि बहुत ही खराब चल रहा होता है, कोई एक दूसरे को समझ नहीं पा रहा होता है, अच्छे से अच्छे रिलेशनशिप में ये फेज आता है, तो होता ये कि हम ब्लेम गेम खेलना शुरू कर देते हैं, हम कहीं ना कहीं दूसरे इंसान की कमियां देखना शुरू कर देते हैं। तो
कमियां को थोड़े दिन के लिए साइडलाइन करना है आपको, और सिर्फ पॉजिटिव बातें उस इंसान के बारे में लिखनी है, उस हीलिंग को उस इंसान के बारे में लिखना है कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपको उस इंसान की पसंद है, और वो आपको लिटरली फील करना है कि वो कौन सी चीजें थी जब आप लोग के बीच में वर्कआउट होती थी, वो कौन सी प्यारी चीजें थी जो अच्छे से चल रही है। तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस आपको निरंतर करनी है, और फिर ऐसा नहीं कि आपने एक घंटा तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस किया, फिर 24 घंटे आप उसी इंसान की बुराई कर रहे हो, किसी और से, अपनी फैमिली से या अपने फ्रेंड्स से या किसी भी चीज से। देखो ये इंपॉर्टेंट होता है। आई थिंक कई बार मुश्किल हो जाता है जब आप किसी रफ फेज में हो, अपनी बातें आपको किसी से शेयर करनी है, बट ऐसे केस में आपसे कहूंगी ना, आप या तो किसी ट्रस्टवर्दी इंसान से शेयर करो, नहीं तो अगर आपके दिमाग में नेगेटिव स्पाइरल ऑफ थॉट्स आ रही है तो आपका रजिस्टर है, पेन है, लिख डालो आप क्या फील कर रहे हो, ठीक है। और ये जो अकेला समय है आप अपने साथ बिताओगे, तब आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि वो प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। हो सकता है रिलेशनशिप में सच में कुछ जेन्युइन इशू हो, अब इंसान कोई ड्रग एडिक्ट हो, अब इंसान कोई शराब पीने वाला हो, या कुछ ऐसी चीजें हो जिनका कोई सोल्यूशन नहीं, क्योंकि इंसान अपने सेंसेस में नहीं है। तब जो होता है ना, वैसे इंसान से तो बात नहीं की जाती, रिलेशनशिप का ही आप कंटिन्यू करोगे। पर जहां पे बात होती है ईगो क्लैशेस की, जेलसी फैक्टर की, ट्रस्ट इशू की, तो ऐसे में एक दूसरे से कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। और कम्युनिकेट कैसे करना, अब हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई लड़ाई हुई हो, तो हम लोग का जो टोन ऑफ टॉकिंग होता है ना, हम कहेंगे तुमने ये किया, तुमने तो मेरी जीवन खराब कर दिया, तुम्हारी वजह से ऐसा होता है, तुम्हारी वजह से ऐसा होता चला जाता है। और जब आप जो है इस तरह किसी को बोलते हो ना, तो भले ही दूसरे इंसान की गलती हो, बट वो और घमंडी होता चला जाता है, उसको लगता है हाँ मैं तो भाई ऐसा हूं ही, अब क्या सुधार लोगे तुम, ठीक है। और जब इंसान को ये लगने लगे मैं तो ऐसा हूँ, क्या सुधार लोगे, तब वहां पे ईगो क्लैशेस जब शुरू हो जाते हैं ना, तो सामने वाला कुछ कहेगा, आप कुछ कहोगे, तीसरा इंसान कुछ कहेगा, एंड वो चीजें खराब होने लगती हैं। तो जब भी आपकी लाइफ में रिलेशनशिप ऐसे फेज में चल रही हो जहां पे सब कुछ खराब चल रहा हो, एंड होने के कगार पे हो, तो मैं आपको पहले ये कहना चाहूंगी, थोड़ा सा पहले शांत हो, ठीक है, थोड़ा सा शांत हो। एंड कहीं ना कहीं उस इंसान के बारे में ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस आप कर रहे हो, करो प्रेजेंट मोमेंट पे। सबसे पहले तो खुद शांत हो जाओ, ठीक है। मैंने रिया को यही चीज बताई थी, वो कौन सी चीज थी जो उसने अप्लाई की और उसकी लाइफ बेटर है। तो ऐसा ही होता है ना कि देखो, जब मैंने रिया की सिचुएशन को देखा, तो मैंने सबसे पहले उसको जो एडवाइस दी थी वो यही थी कि यू हैव टू शिफ्ट फ्रॉम कंप्लेंट्स टू ग्रेटिट्यूड। कहीं ना कहीं जो आप उस इंसान से कंप्लेंट करती हो वो करना बंद करो, और ग्रेटिट्यूड फील करना शुरू करो। कि एक डेली ग्रेटिट्यूड जर्नल बना के ये लिखो कि एटलीस्ट एक ऐसी चीज तो लिख दो उस इंसान के बारे में जो आज उसने अच्छी की हो आपके साथ, या जो लाइफ में उसने आपने कंट्रीब्यूट किया है। और जब आप ये स्मॉल प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करोगे तो आपकी लाइफ इंप्रूव होती चली जाएगी। और ये मैं कहीं भी कह रही हूँ दोस्तों, देखो जब रिलेशनशिप किसी टफ पैच से निकल रही होती है तो कई सारे उसके कॉजेज होते हैं, ठीक है। तो अगर आप सच में वर्कआउट करना चाहते हो, चीजों को हील करना चाहते हो, तो आपके पास वो मेंटल ताकत है, वो डायरी है, वो पेपर है, आप लिखो उस इंसान की उस पॉजिटिव क्वालिटी को, लिखो कि एक्चुअल में आप लोग साथ आए ही क्यों थे। और वो चीज जिस दिन आपको क्लियर हो जाएगी ना कि आप लोग साथ क्यों आए थे और क्यों इतनी दूर तक चीजें गई हैं, तब आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि हाँ ठीक है, अभी रफ पैच चल रहा है जिसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है, बट अल्टीमेटली लॉन्ग रन में हम दोनों के लिए क्या बेहतर है आप डिसाइड कर पाओगे, ठीक है। और ये कांस्टेंट नेगेटिविटी और ब्लेम गेम से आप नहीं कर पाओगे डिसाइड, ठीक है। तो पहला चीज तो आपको ये करनी है कि कंप्लेनिंग एटीट्यूड से आपको ग्रेटिट्यूड में शिफ्ट होना है। अब दूसरा ये कि बातें करनी इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन एक दोनों ही लोगों को एक दूसरे से करना इंपॉर्टेंट है, बंद नहीं करनी है, बट कम्युनिकेशन का एक तरीका है, यू हैव टू पॉजिटिवली कम्युनिकेट योर फीलिंग। अब जब आप कहते हो कि आपको अपनी रिलेशनशिप अच्छी करनी है, तो पहले तो कम्युनिकेट करना ये शुरू करो क्या अच्छा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ब्लेम गेम चल रहा है आपको। जैसे हम लोग जो स्टेटमेंट्स करते हैं ना, भाई भैया को यही बताया कि आप जो करते हो, आप जो बोलते हो, उसका कितना इम्पैक्ट करता है। आप दूसरे इंसान को कहते हो तुमने ये किया, तुमने वो किया, उसने ये किया, तो उस देर के लिए पहले शांत हो जाओ, फिर बोलो आई फील, आई नीड, मतलब मुझे ये जरूरत है। उस चीज को बहुत ही प्यार भरे तरीके से कम्युनिकेट करो, अनटिल अनलेस एकदम एक्सट्रीम हो जाए कि सामने वाला तो इंसान आपकी सुन ही नहीं रहा है। वो मैंने बात अलग कही, जब इंसान अपने सेंसेस में नहीं हो, सुनना नहीं चाह रहा है, तो वैसे इंसान को तो आपको छोड़ ही देना चाहिए। बट जब आप बात कर रहे हो ना, तो वो ब्लेम गेम नहीं, थोड़ा सा इस तरह से कि मुझे इस चीज में हर्ट हुआ है, और वो चीज कम्युनिकेट करना जरूरी है कि अगली बार से रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको कहीं ना कहीं ये इस एटीट्यूड में पॉजिटिव तरीके से बात रखनी सीखनी पड़ेगी, असर्टिव मैनर में पॉजिटिव तरीके से बात रखनी सीखनी होगी, जो कि मैंने रिया को
कहीं ना कहीं ऑनलाइन सेशन के थ्रू मैंने उसको डिटेल कम्युनिकेशन टिप्स बताई थी कि तुम किस तरह अपनी बातें रख सकती हो सामने वाले के बारे में, ठीक है, और सामने वाले को कैसे कर सकती हो। तो ये मैंने उसको बताया था, उसने ये अप्लाई किया एंड आई थिंक उसने मैसेज में भी यही लिखा है कि आपकी जो कम्युनिकेशन टिप थी ना, उसने कहीं ना कहीं मेरी लाइफ को बहुत बदल दिया है। तो वो कम्युनिकेशन जो टिप्स हैं उसका मैं डिटेल वीडियो भी लाऊंगी। बट अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आप डिस्कस करना चाहते हो, सो यू कैन टेक माई पर्सनलाइज गाइडेंस एंड वी विल टुगेदर सॉर्ट इट आउट। तो ये इसका दूसरा स्टेप था। नाउ जब तीसरा स्टेप जो मैंने उसको सिखाया था रिया को, वो ये था कि मैंने उसे कहा कि ठीक है, लाइफ में तुम्हारा सब कुछ खराब चल रहा है, खासतौर से रिलेशनशिप वाला जो तुम्हारा फेज है खराब चल रहा है, बट एक्चुअल में तुम सेल्फ रिफ्लेक्ट तो करो, प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रॉब्लम तुम्हारी तरफ से आ रही हो। अगर ऐसा है तो अपने अंदर भी जो कमियां हैं उसको भी सुधारना तुम शुरू करो, ठीक है। और अगर सच में ऐसा है कि प्रॉब्लम दूसरे की तरफ से आ रही है, तो आपने एक बार बोला, 2 बार बोला, 10 बार बोला, फिर भी अगर एक्शंस में नहीं चेंज आ रहे हैं, तो यू नीड टू रीथिंक, बिकॉज अल्टीमेटली आपका ही डिसीजन है। आप देखो तो कि सामने वाला भी एफर्ट्स डाल रहा है कि नहीं, और अगर वो डाल रहा है, चीजें समझ में नहीं आ रही, तो एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करो। फिर नहीं चल रहा है तो किसी चीज को ऐसे दबा के पकड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज जब आप दबा के पकड़ने की कोशिश करोगे तो अल्टीमेटली वो चीज आपके हाथ से चली ही जाती है। तो बहुत ही सॉर्टेड वे में सेल्फ रिफ्लेक्ट करो कि आप क्या चाहते हो। और होता यह है कि ना, जब हमारी लाइफ में रिलेशनशिप के इश्यूज आते हैं, चीजें मैरिजेस वर्कआउट नहीं कर रही होती है, रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहे होते हैं, तो हम ना नर्वस से हो जाते हैं। हम उस सारी चीज को अपनी सेल्फ स्टीम से जोड़ लेते हैं, अपने आप से जोड़ लेते हैं कि यार मेरे अंदर कोई कमी होगी। ऐसा नहीं है। आप कमी ना सिचुएशन में देखो ना अपने आप में देखो। आप सबसे पहले ये देखो कि ये जो प्रॉब्लम हो रही है वो आ क्यों रही है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से बात करो प्रैक्टिकल वे में। और प्रैक्टिकल वे में आप जितना सोचना शुरू करोगे, बात करना शुरू करोगे, तो आपकी लाइफ बेहतर होती चली जाएगी। और व्हेन वी टॉक अबाउट रिलेशनशिप, मैंने रिया को यही बताया कि इक्वल पार्टनरशिप होनी चाहिए, ठीक है। आप भी सामने वाले को समझो, वो भी आपको समझे, तभी चीजें ट्रैक पे चल सकती हैं, ठीक है। अब होता है कहीं ना कहीं पांचवी और इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने रिया को सजेस्ट की, कि उसको माइंडफुल रहना है अपने एक्शंस के प्रति, अपने वर्ड्स के प्रति, एंड मोस्ट ऑफ ऑल इस फेज में अपने थॉट्स के प्रति, कि वो सामने वाले इंसान के बारे में क्या सोच रही है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कांस्टेंट नेगेटिव स्पाइरल ऑफ थॉट्स उसके दिमाग में आए, और अगर ऐसा है तो ये चेंज उसको ही करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आप चाहे किसी से भी रिलेशनशिप में हो लाइफ में, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से, जब तक आप खुद पे इंडिपेंडेंट नहीं होगे, सामने वाला आपकी मदद नहीं कर पाएगा एंड चीजें अपने आप में वर्स की तरफ जाती चली जाएंगी। अपनी वक़्त आप खुद नहीं करोगे तो सामने वाला आपकी वक़्त कभी नहीं करेगा। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। तो यही चीज मैंने रिया को बताई एंड नाउ हैप्पीली उसका इतना प्यारा मैसेज पढ़ के मुझे लगा यार ठीक है, बढ़िया है यार। लाइफ में अगर हम लोग अच्छे से चला सकते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ही क्या है। मैंने कहीं ना कहीं रिश्ते सुधारने का रामबाण तरीका जो था वो वीडियो मैंने बनाया है, उसकी लिंक मैं दे दे रही हूँ आपको, आप उसको भी देखिएगा। तो उसमें भी मैंने यही प्रैक्टिस के बारे में डिस्कस किया है कि कैसे ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस आपके रिलेशनशिप को बदल सकती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, कोई भी रिलेशनशिप हो लाइफ में, सबसे पहले रिलेशनशिप जो होती है ना आपकी अपने आप से होती है। जब आप खुद को प्यार नहीं करते हो तो आपको दूसरा प्यार नहीं कर सकता, ठीक है। और जब हम रिलेशनशिप में होते हैं, एकदम इमोशनली इन्वेस्टेड होते हैं ना, तो हम सारी चीजें साइड लाइन करके सामने वाले को अपनी पूरी दुनिया बना लेते हैं। और तभी प्रॉब्लम शुरू होती है, बिकॉज सामने वाले को अगर आपने अपनी खुशियों का पूरा का पूरा टोकरा दे रखा है, तो वो कितने दिन ही आपकी खुशियों का जिम्मेदार हो पाएगा जब आप खुद अपनी खुशियों के जिम्मेदार नहीं हो। तो बहुत ही सॉर्टेड वे में ये सोचो कि क्या आप अपने आप से इतना प्यार करते हो, क्या अपने आप से आप उस दोस्ती के लेवल पे हो जो आप सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हो। सामने वाला तो आपकी इंसल्ट बाद में करेगा, क्या आप इस बात के लिए प्रिपेयर्ड हो कि आपको जो है दूसरा कुछ भी कहा जा रहा है आप सुनते चले जा रहे हो। ऐसा तो नहीं कि आप खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी डाउन है, खुद की वर्थ इतनी डाउन है। तो देखो दोस्तों, अगर आप नहीं प्यार करोगे खुद से, अगर आप अपने आप से कहीं ना कहीं अपने ऊपर वर्कआउट नहीं करोगे, तो अल्टीमेटली रिलेशनशिप चाहे आपकी किसी भी इंसान से हो, वो डाउनवर्ड स्पाइरल में ही चली जाएगी। तो कॉन्स्टेंटली, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप डबल हो, चाहे आप किसी भी तरह के इंसान हो, आपको ये चीज ध्यान देनी है कि आपको अपने ऊपर वर्कआउट करना है।
और वो दूसरा इंसान उस चीज की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। और बहुत ही प्रैक्टिकल वे में आपको मैं ये बात बता रही हूँ कि आप अपने आप पे वर्कआउट करो, अपनी बातों को असर्टिवली रखने की कोशिश करो, बात करने की कोशिश करो। बात बनती है तो ठीक है, नहीं बनती है देन इट्स ओके, ठीक है। मरा नहीं जा रहा है, दुनिया नहीं खत्म हो रही है, ठीक है। तो इतना समझो और मैक्सिमम टाइम अपने आप को इन्वेस्ट रखो पॉजिटिव एनर्जी में। और अगर आप सच में चाहते हो कि रिश्ता बचाना है और रिश्ता इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप नेगेटिव थॉट्स भेज के तो रिश्ते को नहीं सुधार सकते, ये फैक्ट है, ठीक है। तो आप अच्छी थॉट्स लिखना शुरू करो। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस है जिसको मैं बताती हूँ हमेशा आपको करनी है। फिर कहीं ना कहीं आपको सेल्फ केयर करनी शुरू करनी है, आज ही से अपने आप का ध्यान देना शुरू करना है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस प्लस सेल्फ केयर जब आप मिला देते हो, तो आप ना जिस तरह अपने आप को प्रेजेंट करते हो सामने वाले इंसान के सामने भी, वो भी बहुत मैटर करता है यार। रिलेशनशिप में हम इतने ज्यादा इन्वेस्टेड हो जाते हैं कि हम बुराई करते जाते हैं, करते जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हम अपने आप को कैसे सामने वाले इंसान के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। और जब हम अच्छे से प्रेजेंट नहीं करेंगे तो सामने से आपको क्या लगता है, कैसा रिजल्ट आएगा। तो आप जिस तरह अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपनी केयर करनी है, अपना ध्यान देना है, और अल्टीमेटली चीजों को बहुत ही सॉर्टेड वे में आगे ले जाना है, तभी चीजें बेहतर हो पाएंगी। और लाइफ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि आज प्यार है, कल नहीं है, परसों है, नरसों नहीं है, इस तरह नहीं होगा। व्हेन यू टॉक अबाउट मैरिज, व्हेन यू टॉक अबाउट रिलेशनशिप, तो इन लॉन्ग रन अगर आप किसी इंसान के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ मैं, आप जुड़ने की कोशिश कर रहे हो ना, तो वो आपका पर्सनल डिसीजन नहीं है। उसमें आपकी फैमिली इन्वॉल्व होगी, आपके फ्रेंड्स तो छोड़ो, फैमिली का सबसे ज्यादा रोल होता है इस तरह की रिलेशनशिप में, कि वो कैसे ले रहे हैं इस चीज को, ठीक है। अल्टीमेटली अगर आप अपने पे सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो तो आपको कोई मदद करने नहीं आएगा। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि आप जिसके लिए टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट भी कर रहे हो, क्या वो आपके लिए वो स्टैंड लेने को तैयार है? क्या वो इंसान इतनी ताकत रखता है कि वो अपनी भी इज्जत कर सकेगा और समाज के सामने आपको भी वो इज्जत दिला सकेगा? अगर ऐसा इंसान है तब तो आपको उसके लिए सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, सारी टेक्निक्स अप्लाई कर देनी चाहिए। बट अल्टीमेटली अगर वो इंसान ऐसा नहीं है तो फिर यू नीड टू रीथिंक, क्योंकि आप अपना ही अमंगल क्यों चाह रहे हो। आप भगवान से प्रेयर करो कि देखिए भगवान, मैं इस तरह का लाइफ पार्टनर चाहता हूँ एंड दीज आर द थिंग्स विच आर अफेक्टिंग मी रियली। तो देखना सामने चीजें आएंगी, आप चांस तो दो यूनिवर्स को। बट देन अगेन अगर आपके लिए रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है तो फिर नेगेटिव सोच के तो उस रिलेशनशिप को आप बेटर नहीं कर सकते। तो बहुत ही प्रैक्टिकल वे में शांत तरीके से काल्म से काम करो। जी हाँ दोस्तों, और फिर आपकी लाइफ ब्यूटीफुल होती जाएगी, आपकी रिलेशनशिप कहीं ना कहीं प्रॉस्पर करती जाएगी। और जब आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, आपको लगेगा कि यही जो मोमेंट थे, जो टफ टाइम्स हमने रिलेशनशिप में साथ देखे थे, वही टफ टाइम्स जो है ना आज हमें इतनी ताकत दे रहे हैं और हम लोग आज भी साथ हैं। तो व्हेन यू टॉक अबाउट रिलेशनशिप ना, आपको इसी तरह लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में सोचना है कि कल से लेके 80 साल की उम्र में जब आप लुक बैक करो तो आपको गर्व महसूस हो अपने डिसीजन पे, अपने कहीं ना कहीं चॉइस पे, कि हाँ मैंने सच सही इंसान को चूज किया, एक ऐसा इंसान जो मेरी भी रिस्पेक्ट कर सकता है और समाज में अपनी भी रिस्पेक्ट बना सकता है। तो ऐसा इंसान अगर आपकी लाइफ में है तो उसको जोड़ो। थोड़े बहुत अनबन है तो उसको आप सुधार सकते हो, आप मुझसे पर्सनलाइज सेशन भी ले सकते हो और कहीं ना कहीं लाइफ को बेटर कर सकते हो। तो दोस्तों खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, और आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, इस बात को ध्यान रखो और अपने आप से खूब सारा प्यार करो। लव यू।